नमस्कार दोस्तों, फिक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं मनोज भारद्वाज। दोस्तों आइए आज आप सबको लेके चलते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध अभयारण्य रणथंभौर में। एक ऐसी रोमांचक यात्रा जो अविस्मरणीय है, जिंदगी भर याद रहने वाली है। दोस्तों हर साल गणेश चतुर्थी पर रणथंभौर अभयारण्य में स्थित गणेश मंदिर में एक लक्खी मेला लगता है और मैं लगभग 15 साल से वहां पर हर बार जाता हूं और उस जंगल में यात्रा भी करता हूं। जंगल जो विशेष उन्हीं दिनों में एक यात्रा खुलती है, जंगल में परिक्रमा लगती है, जंगल के अंदर वहां पर जाते हैं, पब्लिक काफी जाती है और हम भी वहां पर हर साल जाते हैं। उसी तरह से इस बार भी हमने कार्यक्रम बनाया। दोस्तों इस बार की यात्रा एक विशेष रोमांचक यात्रा थी और उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा हो रही है और उस बारिश से रणथंभौर के जंगल, रणथंभौर का मंदिर भी बंद था। हालांकि तृतीया के दिन, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले उस गणेश मंदिर मार्ग को खोल दिया गया था, लेकिन उससे पहले वो मार्ग पूरी तरह बंद था और उसके आगे जंगल भी पूरी तरह बंद था। गणेश चतुर्थी के दिन ही उसे खोला गया था क्योंकि वहां पर पानी की बहुतायत थी। रास्ते पर जगह जगह पानी बहुत तेजी से बह रहा था। जान माल की हिफाजत हेतु प्रशासन के द्वारा उस मार्ग को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों गणेश जी का लक्खी मेला, गणेश जी की परिक्रमा, जहां प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ वन्य जीवों का रोमांच, हर पल खतरे के साथ लोमहर्षक नजारे प्रकृति के। दोस्तों हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम पहुंचे सवाई माधोपुर जंगल की सैर करने के लिए। लेकिन यदि कहा जाए कि इस वर्ष की यात्रा पिछले कई वर्षों से ज्यादा रोमांचक रही तो इसमें कोई अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं होगी। वैसे तो दोस्तों पिछले 15 वर्षों से लगातार इस यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष भयंकर बारिश से पूरा सवाई माधोपुर अस्त व्यस्त था। लेकिन फिर भी फिक न्यूज की टीम के साथ 23 अगस्त को हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। हमारी 17 लोगों की टीम सुबह रणथंभौर एक्सप्रेस से रवाना हो गई। कुचामन सिटी से रणथंभौर एक्सप्रेस जाती है, 7:59 पर यहाँ पे आती है और यहाँ से रवाना होती है। जिसमें हमारी जो 17 लोगों की टीम थी उसमें मैं आपको परिचय करा दूं। मैं था, मेरी धर्मपत्नी जो कि फिक न्यूज की सह संपादक भी है, वंदना भारद्वाज थी, मेरे अभिन्न मित्र नवीन जी, उनकी धर्मपत्नी बीना भाभी, नेपाल जी, उनकी धर्मपत्नी सुमन भाभी, अशोक जी भाभी जी के साथ अभिन्न मित्र देसी गुजर जो कि कई बार आपके सामने आ चुके हैं इसी मंच पर, पवन जहांगीर जो कि बैंक कर्मी है, HDFC में कलेक्शन में है, बाबूलाल, पप्पू, सीताराम, मेरी बेटी फ्रीलांस पत्रकार प्रतिष्ठा भारद्वाज, जयपुर से ही आए फ्रीलांस पत्रकार निखिल और हमारी प्यारी लाडली छोटू यानी संस्कृति भारद्वाज और हमारे ही ग्रुप के सबसे ज्यादा उम्रदराज रामकरण जी गुर्जर साहब। तो दोस्तों हम सभी साथियों के अलावा, इन सभी साथियों के अलावा कुछ अविस्मरणीय लोग भी हैं जो सवाई माधोपुर से हमारे मित्र भी हैं, जिनके कारण यह सफर यादगार बन गया। मुख्यतः रामलाल जी बैरागी जो कि पिछले 8 सालों से हमारे साथ है। हम जब भी वहां जाते हैं उनकी गाड़ी हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर सामने तैयार मिलती है। उन्हीं की गाड़ी से हम आगे के सारे कार्यक्रम करते हैं। एक फोन पर हमारे साथ हमारी मदद के लिए रामलाल जी बैरागी तैयार रहते हैं। इनके अलावा पत्रकार KP सिंह साहब जो कि एक फोन पर वहां पर हमारा काम सारा करवा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, एक फर्जी शराबी जो कि हमें अपने आप को वहां का रेंजर बता रहा था, वो भी हमें जंगल में मिला। उसने हमें परेशान किया, अपनी दादागिरी दिखाई और हमें अपशब्दों का प्रयोग भी किया। लेकिन दोस्तों हमारे ग्रुप ने भी उसे अच्छा सबक सिखाया। आगे के इस एपिसोड में शायद इस पूरी घटना का वृत्तांत आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि ये पूरी यात्रा है, एक एपिसोड में संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 एपिसोड बनाने होंगे प्रतिदिन। कल भी आएगा और कल से लगातार 5 दिन तक ये एपिसोड चलते रहेंगे। दोस्तों उस रेंजर ने हमारे साथ दादागिरी की, हमें अपशब्द कहे और हमने भी उसे अच्छा सबक सिखाया। ऐसा सबक
जिससे आगे से शायद वह यात्रियों को परेशान नहीं करेंगे। सबसे अधिक याद रहने वाला एक युवक दोस्तों, बहुत ही भोला सा, उम्र यही कोई 25-26 साल, नाम मयंक गौतम, जिसने पहाड़ों की चढ़ाई में हमारी सहायता की। उस समय जब मेरी धर्मपत्नी थोड़ी बीमार हो गई थी और उस बीमारी के समय उसने मयंक गौतम ने हमारा साथ दिया और हमें, मेरी धर्मपत्नी को पूरे रास्ते हिम्मत बढ़ाते हुए हाथ पकड़कर लेके गया। मयंक गौतम का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उसने अनजान लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। दोस्तों, बहरहाल हमें जहां 12:30 बजे सवाई माधोपुर पहुंचना था, बारिश के कारण हमारी ट्रेन सवाई माधोपुर से पहले स्टेशन आता है देवपुरा, वहां पर लगभग 5.5 घंटे लेट हो गई। और उसका कारण था, सवाई माधोपुर से जस्ट 100 या 200 मीटर पहले जो ट्रेन की पटरियां हैं उनके नीचे से गट्टियां निकल गई थी और उसके कारण ट्रेन को 5.5 घंटे लेट करना पड़ा। अंत में जब हम वहां पर लेट हुए 5.5 घंटे, तो उसी समय के बीच में हमें रामलाल जी बैरागी से मदद लेनी पड़ी। उनको फोन किया और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रामलाल जी बैरागी हमेशा हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ही हमने फोन किया, वहां पर 2 गाड़ियां लेकर वो देवपुरा में पहुंच गए और उनकी गाड़ी से हम सवाई माधोपुर पहुंचे। वहीं हमें पत्रकार केपी सिंह जी, जो कि हमसे लगातार संपर्क में थे, संपर्क बनाए हुए थे, जब से हम यहाँ से कुचामन से रवाना हुए थे, लगातार हमसे फोन पे बातचीत कर रहे थे। और देवपुरा में भी उन्होंने कम से कम भी 10 फोन कर दिए थे कि आप आ रहे हैं, किस तरह से, आप तकलीफ में तो नहीं है, इस तरह से। तो केपी सिंह साहब हमारा इंतजार करते हुए रेलवे स्टेशन पर मिले, चाणक्य होटल के पास। अब दोस्तों शुरू हुई हमारी जंगल यात्रा। दोस्तों, हर वर्ष क्या होता है, हमारा रूट रहता है, हम यहाँ से सवाई माधोपुर पहुंचते हैं, सवाई माधोपुर उतर के वहां से अमरेश्वर महादेव जाते हैं बैरागी जी की गाड़ी में। अमरेश्वर महादेव रात को रुकते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह अमरेश्वर महादेव से उतर के पैदल जंगल के रास्ते से गणेश मंदिर जाते हैं। गणेश मंदिर में एक रात्रि रुकते हैं, फिर वहां से शोलेश्वर महादेव जाते हैं। शोलेश्वर महादेव में भी एक रात्रि रुकते हैं, उसके बाद हम जंगल के बाहर निकल जाते हैं और वहां से हम सीता माता के मंदिर में एक रात्रि रुकते हैं। उसके बाद हम वहां से निकलते हैं और चौथ का बरवाड़ा, शिवाड़ होते हुए अंत में वापस कुचामन आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अमरेश्वर, इस बार जब बारिश की अधिकता थी तो अमरेश्वर महादेव का रास्ता बंद था। जैसे ही हम सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन उतरे, केपी सिंह साहब ने फॉरेस्ट वालों से, वन विभाग वालों से बातचीत की। वन विभाग वालों का कहना था कि अमरेश्वर महादेव के बीच में जो नाला पड़ता है उसमें 7.5 फीट का पानी है, आपका जाना असंभव होगा, इसलिए आप उसको कैंसिल कर दे। तो हमने दोस्तों इस रूट को चेंज कर दिया और हमारा रूट जो अमरेश्वर महादेव होता है वो हमने वहां से कैंसिल करके हमने सबसे पहले सीता माता के मंदिर में जाने का निश्चय किया। सीता माता का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहां के 2 झरने बहुत ही शानदार झरने हैं, जो कल के एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सीता माता के मंदिर हम पहुंचे। अभी हमने जो यात्रा की वो बता दूंगा आपको, उसके बाद आपको प्रतिदिन अलग अलग यात्रा के जो अनछुए पहलू है वो बताऊंगा। हम सबसे पहले सीता माता मंदिर पहुंचे। सीता माता मंदिर में 23 तारीख की रात्रि हमने बिताई। सुबह वहां पर झरनों में आनंद लिया, खूब वहां के मंदिरों का खूब आनंद लिया, कल के एपिसोड में आप देख पाएंगे। उसके बाद हम वहां से कालाजी गोराजी भेरू का एक मंदिर, भेरू जी का एक मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है, पहाड़ी पर स्थित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसकी भी कुछ खासियतें हैं। वहां पे दर्शन किए, वहां से हम निकले और फिर जो जीवराव जी की बावड़ी है उस रास्ते से होते हुए हमने जंगल में प्रवेश किया। ये सारी बातें हम आपको कल बताएंगे। ये हमने यात्रा की जो रूपरेखाएं थी वो हमने आपको बता दी है। तो दोस्तों धन्यवाद, कल के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। धन्यवाद, शुक्रिया।